हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग देखेंगे एलएनएमयू बीएससी पार्ट 3 मैथमेटिक्स ऑनर्स पेपर 7 का ये गेस्ट क्वेश्चन है जो 2024 के कैंडिडेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस पर हम पहले एक वीडियो बना चुके हैं और आज इसका क्या देखेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे। यहाँ पर देखिए, इसमें 3 बुक्स होता है। जैसे सॉरी, पेपर 7 में कितने बुक है? 3 बुक है, स्टैटिक्स, डायनामिक्स और एक और होता है वेक्टर एनालिसिस। तो वेक्टर एनालिसिस सभी का हम देखेंगे। वेक्टर एनालिसिस बोलिए, वेक्टर अलजेब्रा बोलिए या फिर वेक्टर ही बोलिए, सब एक ही होता है। तो सभी का गेस्ट क्वेश्चन देखेंगे और उसका सॉल्यूशन भी देखेंगे। तो यहाँ पर जो भी है स्टैटिक्स, हम सबसे पहले देखते हैं। स्टैटिक्स का जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है। फर्स्ट का है प्रूव दैट सिस्टम ऑफ कोप्लानर फोर्स, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है। और हाँ, हम जितना भी क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन बताएंगे हम उसका डिस्क्राइब नहीं करेंगे। डिस्क्राइब करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा वीडियो, इसी कारण से आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। हाँ, तो ये मेरा रहा इसका सॉल्यूशन। जो क्वेश्चन है मेरे पास, ये जो भी है क्वेश्चन, फर्स्ट का ये नंबर का क्वेश्चन, तो इसका हम यहाँ पर देखिए, इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से है। आप लोग को ज़्यादा लैंग्वेज तो याद नहीं करना है, लेकिन कुछ कुछ आप जैसे जिस प्रकार, जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपको कुछ लाइन को छांट कर लिखना है। तो ये मेरे पास ये है फर्स्ट का ए नंबर का सॉल्यूशन है। आप लोगों का तो इसको स्क्रीनशॉट मान लीजिए या फिर आप लोग वीडियो पॉज करके आप लोग इसको उतार सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, प्रूफ हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है? अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। स्टैटिक्स का फर्स्ट का बी नंबर, 3 फोर्सेज पी क्यू आर एक्ट अलोंग द साइड, कुछ इस प्रकार से। लेकिन हाँ, यहाँ पर जो भी इक्वेशन दिया गया है आप लोग देखिए, x प्लस वाई इक्वल टू 3, 2x प्लस वाई इक्वल टू 1 एंड x माइनस वाई इक्वल टू -1। तो हम जो सॉल्यूशन किए हैं उसका थोड़ा सा इक्वेशन चेंज है, लेकिन बनेगा इसी टाइप से बनेगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, बनेगा तो इसी टाइप से बनेगा। जो भी है मेरे पास ये फर्स्ट का बी नंबर का क्वेश्चन। तो ये रहा उसका सॉल्यूशन, कुछ इस प्रकार से है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके आप लोग आराम से उतार सकते हैं, ठीक रहेगा आप लोग के लिए। यहाँ पर देखें, इसको बहुत अच्छे से सॉल्व किया गया है, आप लोग को ये पूरा अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो ये यहाँ पर इसका सॉल्यूशन क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। स्टेट एंड प्रूव कन्वर्ज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, कुछ इस प्रकार से ये क्वेश्चन, और इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से है। ये देख रहे हैं जो आप इसका ये क्या है, क्वेश्चन यहाँ रहा आपका, और इसका सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन सेम है। तो आप लोग इसको वीडियो को पॉज कर लीजिए, या तो आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए, आप लोग के लिए बेहतर रहेगा। तो यहाँ पे इसका थोड़ा सा सॉल्यूशन इधर भी बचा हुआ है, तो कुछ ये है। हाँ, नीचे वाला ये पार्ट नहीं है आपका, ये पार्ट नहीं है, ये पार्ट नहीं है, कोई दिक्कत ना। और अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ इस प्रकार से है। 2 मिडल पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ज्वाइनिंग, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है। टी बाई एल प्लस टी डैश बाई एल इज इक्वल टू 0, कुछ इस प्रकार से। और इसका हम क्या देखेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे। तो यहाँ पर है इसका सॉल्यूशन। जो भी क्वेश्चन दिया गया जिस प्रकार से है, तो इसका सॉल्यूशन है कुछ ये, और इसका हम क्या देखेंगे, अब इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो यहाँ पर हो गया, और उसके बाद ये जो है यहाँ पर से स्टार्ट हो गया इसका सॉल्यूशन। कुछ इस प्रकार से है। अब यहाँ पर क्या हो जाता है, ये समाप्त हो जाता है। या तो ये लिखिए या तो ये लिखिए, बताओ बराबर है। अब उसके बाद हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए, ये भी क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ सॉरी, 3 का ए नंबर का सॉल्यूशन नहीं मिल पाया है, तो आप लोग 3 का बी का सॉल्यूशन देख लीजिए। क्या है, सो दैट द लेंथ ऑफ हैवी कुछ इंटलेस चेन, कुछ इस प्रकार से हमको क्या सर्कमफ्रेंस दिया गया है, और 3 बाय कुछ इस प्रकार से है। तो हम इसको देखते हैं। तो यहाँ पर रहा ये, चलिए
यहाँ पर ये सेम क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से है। आप लोग का एग्जाम भी बहुत जल्द होने वाला है, तो आप लोग इस जितना भी क्वेश्चन आप लोग को बताए हैं सभी को आप लोग अच्छा से पढ़ लीजिएगा, अच्छा से रिवाइज करके जाइएगा, तो आप लोग के लिए बेहतर रहेगा। जो भी क्वेश्चन रहेगा यहीं से रहेगा 100%। यहाँ पर ये क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और हाँ, जितना भी क्वेश्चन आप लोग को बता रहे हैं पूरा आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोग जितना भी क्वेश्चन हम बताए हैं अगर आप लोग उतना करके भी जाइएगा तो 85% प्लस ही आएगा आप लोग को। और अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 का ए नंबर, क्या है, एटाब्लिश द एनर्जी टेस्ट ऑफ सबेबिलिटी, कुछ इस प्रकार से है। अब इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। चलिए देखिए, कुछ इस प्रकार से है, लैंग्वेज पूरा लिखा गया है, तो आप लोग को लैंग्वेज भी याद करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर ये भी जो भी क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट है, तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट है, तो आप लोग यहीं से ही इसको जो भी करना है याद कीजिए, या फिर इसको समझना है तो समझ लीजिए, या फिर इसको प्रैक्टिस करना है तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये आप लोगों को करना ही है। और हाँ, नीचे वाले पोर्शन में यहाँ से लेकर ये वाला पार्ट आपके कोई काम का नहीं है, तो इसको छोड़ दीजिएगा, ये आपका कोई काम का नहीं है। तो ये है इसका सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन है, और देखिए उसके बाद क्या, 5 का ए नंबर, क्या, स्टेट एंड प्रूव द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, कुछ इस प्रकार से है। तो 5 का ए नंबर का हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो ये रहा मेरे पास क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन 2021 में भी पूछा गया है, आप लोग जैसे देख सकते हैं। और ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग वीडियो पॉज करके इसको उतारिए, ठीक रहेगा आप लोग के लिए। तो यहाँ से लेकर ये क्या हो जाता है, यहाँ पर ये क्या हो जाता है, नीचे वाला नहीं होगा, आप उतारिए। यहाँ तक आपका सॉल्यूशन है, यहाँ पर आपका सॉल्यूशन क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, जो भी है इसका सॉल्यूशन नहीं मिल पाया है, तो 6 का जो भी है स्टैटिक्स का लास्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में 100% रहा जाएगा, तो आप लोग इसको आराम से बहुत अच्छा से कीजिएगा। इसका सॉल्यूशन भी बहुत छोटा है। फाइंड द कंडीशन ऑफ सबेबिलिटी, कुछ इस प्रकार से है, तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये रहा उसका सॉल्यूशन। आप लोग वीडियो पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आराम से आप लोग इसको पढ़िएगा। तो यहाँ तक हो गया, ये इसका सॉल्यूशन क्या हो जाता है, यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, यहाँ पर ये का सॉल्यूशन खत्म हो गया। अब अगला देखते हैं। अगला मेरा जो टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक है, डायनामिक्स। तो डायनामिक्स जो है, डायनामिक्स में भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सब है, लेकिन इसका सॉल्यूशन थोड़ा लंबा लंबा है, तो आप लोग को करना ही पड़ेगा। तो देखिए, हाँ, और हाँ एक बात और बोल देते हैं, जैसे कि पेपर 7 है, तो पेपर 7 में आप लोग को जितना भी क्वेश्चन हम बताए हैं सिर्फ वही में से रहेगा, और इसमें से आप लोग ज़्यादा मार्क उठाना है तो आप लोग को वेक्टर बनाइएगा, क्योंकि वेक्टर में क्या होता है कि आपका छोटा छोटा सॉल्यूशन भी होता है, और उसमें मार्क्स भी फुल मार्क्स दे दिया जाता है, क्योंकि उसका बहुत छोटा छोटा सॉल्यूशन होता है। आप लोग को अभी बताएंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो जो भी है, ये मेरा डायनामिक्स है। तो डायनामिक्स का जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, शो दैट टू सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ द सेम पीरियड, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन, और इसका हम क्या देखेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे। तो ये रहा मेरे पास ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन कुछ इस क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, और उसी का ये क्या है, आंसर है। यहाँ पर 2 होगा, सॉरी यहाँ पर हाउ लिखा है, यहाँ पर 2 होगा। सो दैट, इसको छोड़ दीजिए क्या लिखा है, ये है इसका क्या है, सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट है। चलिए यहाँ पर से यहाँ तक। अब उसके बाद हाँ कुछ पार्ट है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। ये इसका जो भी है स्टैटिक्स और डायनामिक्स का थोड़ा लंबा सॉल्यूशन जाता है, लेकिन वेक्टर का बहुत छोटा छोटा सॉल्यूशन जाएगा, आप लोग के लिए वो बहुत अच्छा रहेगा। देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, ये क्वेश्चन रहेगा ये आप लोग के एग्जाम के लिए। तो कुछ इस प्रकार से ये क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, और हमको ये क्या है, इस प्रकार से हमको दिखाना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन है,
तो ये भी क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा तीसरा ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको आप लोग को छोड़ ही देना है। जो भी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आप लोग के लिए कुछ नहीं है, तो ये जो फालतू के लिए है। तो जो भी क्वेश्चन है आप लोग का फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, और इसको आप लोग को इसका सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से है। आप लोग को पूरा अच्छा से समझ में आ जाएगा। बहुत ही छोटा इसका सॉल्यूशन, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर t इज इक्वल टू 0 है, t इज इक्वल टू 0 है, t इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है 0 है। अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, स्टेट हुक्स लॉ एंड प्रूव द वर्क डन कुछ इस प्रकार से अगेंस्ट टेंशन। तो ये मेरे पास क्वेश्चन है और इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हुक्स लॉ को डिफाइन किया गया है कुछ इस प्रकार से, यहाँ से लेके यहाँ तक में, और उसके बाद उसका जो दूसरा क्वेश्चन जो है दूसरा क्वेश्चन, तो उसी को डिफाइन किया गया है, आप लोग देख सकते हैं। तो दोनों का सॉल्यूशन उस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है यहाँ पर ये दोनों क्वेश्चन में ही है, कोई दिक्कत नहीं, यही दोनों क्वेश्चन जो है उसका सॉल्यूशन है। तो यहाँ तक हो गया मेरा। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ तक ये आपका टेंशन तक ही आंसर है। अगला क्वेश्चन ये आप लोग के लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी है क्या है, अ लाइट इलास्टिक स्ट्री। यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ही आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, जो भी है पाई बाय रूट अंडर एल बाय लेमडा। तो इसको हम देखते हैं। यहाँ पर यही क्वेश्चन है, तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पर है आप लोग के लिए। यहाँ पर से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट है, जो भी आप लोग देख लीजिए। आप लोग को स्क्रीनशॉट मार के इसको अच्छा से प्रैक्टिस करना है। अगला क्वेश्चन जो है थर्ड का ए नंबर का क्वेश्चन, इसको हम देखते हैं। जो भी है स्टैटिक्स और डायनामिक्स है, तो इसमें क्या होता है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत बड़ा बड़ा है। तो मेरे हिसाब से आप लोग क्या कीजिएगा कि वेक्टर एनालिसिस में जो 4 क्वेश्चन पूछा जाता है, 4 का 4 आप लोगों को आंसर देना है उसमें। और जो बच गया 2 क्वेश्चन, तो 2 क्वेश्चन कितना भी किस्मत खराब रहेगा तो आपको यहाँ से रहबे करेगा पूरा का पूरा क्वेश्चन। तो ये है सबसे अच्छा आप लोग कीजिएगा कि वेक्टर को ही अच्छा से पढ़ लीजिएगा। वेक्टर अभी हम जो बता देते हैं सिर्फ वही में से रहेगा, तो आप लोग को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एंड अगला क्वेश्चन जो है थर्ड का बी नंबर का क्वेश्चन, डिफाइन मिनिमम टाइम ऑफ ऑसिलेशन, कुछ इस प्रकार से ये क्वेश्चन है। और इसका हम क्या देखेंगे, सॉल्यूशन को ही देखेंगे। तो ये है, यहाँ पर ये कुछ भी नहीं है, इसका हटाइए इसको। हाँ, तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पाया, जैसे कि आपका हो गया 4 का ए, 4 का बी, 5 नंबर और 6 का ए का हम सॉल्यूशन यहाँ आप 6 का ए का जो सॉल्यूशन है कुछ इस प्रकार से, जो भी क्वेश्चन है स्टेट एंड एक्सप्लेन केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, कुछ इस प्रकार से है। तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कुछ अलग है और ये क्वेश्चन कुछ अलग है। जैसे कि इसमें आप लोग देख सकते हैं कि इसका क्वेश्चन कुछ अलग है, क्या है, स्टेट एंड प्रूव केपलर्स लॉ ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट। तो इसका सॉल्यूशन कुछ अलग है, लेकिन आप लोग देख सकते हैं इसका क्या पता क्वेश्चन वहाँ पर कुछ अलग रहे, तो इसका भी सॉल्यूशन आप लोग देख लीजिए। तो ये रहा, और इसका कुछ पार्ट ये रहा, कुछ पार्ट में बहुत सारा पार्ट है। केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, यहाँ पर ये खत्म हो जाता है। अगला देखते हैं, वेक्टर एनालिसिस को देखते हैं। तो डायनामिक्स मेरा खत्म हो गया, और इसमें कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं मिल पाया, जैसे कि 6 का ए नंबर और बी नंबर का भी नहीं मिल पाया, क्योंकि बी नंबर का हम कुछ अलग क्वेश्चन इस वक्त प्लैनेटरी मोशन हम बता दिए। तो इसका देखते हैं, वेक्टर एनालिसिस का क्वेश्चन देखते हैं। और ये क्वेश्चन जो भी है, ये क्वेश्चन 7 क्वेश्चन हम गेस किए हैं, तो इसमें से आप लोग का 100% 4 क्वेश्चन तो आ ही जाएगा। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट का ए नंबर और बी नंबर, इस दोनों का सॉल्यूशन हम देखते हैं।
छोटा छोटा सॉल्यूशन है, आप लोग को बहुत ही अच्छा लगेगा इसको देखने में। जो भी है ये मेरे पास देखिए फर्स्ट का ए और बी नंबर जो भी है हमको ये प्रूव करना है। तो इसको कुछ इस प्रकार से हम सॉल्व किए हैं, जो कि आप लोग को फार्मूला याद रहना चाहिए। तो फार्मूला यहाँ पर कुछ इस प्रकार से होता है कि मान लीजिए कोई भी चीज़ है, हम यहाँ पर फार्मूला लिख देते हैं ए बी सी वेक्टर में सब। तो इसका जो फार्मूला होता है ए डॉट बी क्रॉस सी, कुछ इस प्रकार से होता है, समझे। ये आपका क्या हो गया, ये फार्मूला हो गया। तो यही फार्मूला के बेस पर ये इसको हम सॉल्व कर दिए और ये आ गया यहाँ पर आपका प्यारा सा आंसर। तो ये रहा आपका पहला का आंसर। दूसरा क्वेश्चन जो भी है मेरे पास क्या है, प्रूव दैट, कुछ इस प्रकार से ये क्वेश्चन दिया गया है। अब हम इसको क्या करते हैं, सॉल्यूशन कर देते हैं। सबसे छोटा सा सॉल्यूशन, इसका सबसे छोटा सॉल्यूशन देखिए। तो ये इसका बहुत ही सबसे छोटा सॉल्यूशन है जो भी दिया गया आरएचएस में, हम आरएचएस को ही उठा दिए और यहाँ पर जो भी इसका फार्मूला होता है हम फार्मूला को यहाँ पर लिख दिए हैं। आंसर खत्म हो गया क्योंकि ये और ये कैंसिल हो गया, जो बचा मेरे पास ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, दूसरा का ए और बी का सॉल्यूशन नहीं मिल पाया है, तो आप लोग तीसरा का ए और बी को देखिए। उसके बाद जितना भी क्वेश्चन है सभी का सॉल्यूशन मिल गया है। यहाँ पर जो थर्ड का ए नंबर का जो क्वेश्चन है मेरे पास कुछ इस प्रकार से है। तो आप लोग को पूरा अच्छा से ये समझ में आ जाएगा क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। डाइवर्जेंट को क्या लिख सकते हैं हम, कुछ इस प्रकार से नेबुला लिख सकते हैं। तो इसको नेबुला बोलेंगे हम, नेबुला बोलेंगे हम इसको। तो जो भी है यहाँ पर ये नेबुला का वैल्यू ये होता है, यहाँ पर हम डाल दिए कुछ इस प्रकार से मल्टीप्लाई कर दिए और मेरे पास ये कुछ प्यारा आंसर आ गया। उसी प्रकार से थर्ड का बी नंबर का जो भी क्वेश्चन है मेरे पास, प्रूव दैट कर्ल फाई जो भी है, तो यहाँ पर ये इसका जो भी है सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल में इसका हो गया, निपट गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आप लोग देखें, इसको अच्छा से समझना है, आप लोग समझ के तब उतारिएगा। अगला क्वेश्चन जो मेरे पास क्या है, तो कुछ इस प्रकार से है। तो सभी काम एक बार इसको देख लीजिए और सभी का आंसर हम एक बार आप लोग को लगातार में दे देते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है। कुछ इस प्रकार से 4 का ए नंबर का जो भी क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन, हमको सबसे पहले कुछ लेट करना ही पड़ेगा। वेक्टर है तो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर में कुछ लेट करना पड़ेगा। जो भी है बी क्रॉस सी का पहले वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद ए से मल्टीप्लाई बाद में हम कर देंगे। तो मेरे पास कुछ इस प्रकार से इसका क्या आएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। कुछ पेचीदा टाइप का है तो आप लोग को यहाँ पर ये सभी पूरा अच्छा से समझ में आ जाएगा क्योंकि हम यहाँ पर लिख दे एडिंग एज सब्ट्रैक्टिंग A1 B1 C1 सभी के बीच में क्या है, क्रॉस है सॉरी क्रॉस नहीं, डॉट प्रोडक्ट है। तो इसको हम गुना कर दिए दोनों तरफ, सॉरी जोड़े और घटा दिए, जोड़ना और घटाना, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 का बी नंबर। तो 4 का बी नंबर ये भी क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि कुछ इस प्रकार से है। और ये क्वेश्चन हम बता भी चुके हैं और फिर से हम बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए इसका एक फार्मूला होता है, फार्मूला हम पिछले वाले क्वेश्चन में हम डिस्क्राइब कर दिए हैं, वही फार्मूला के बेस पर ये बन जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास इसका क्वेश्चन देखना ही पड़ेगा आप लोग को। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर आर डिफरेंशियल वेक्टर फंक्शन ऑन ऑफ अ स्केलर देन टी, कुछ इस प्रकार से देख लीजिए आप लोग क्वेश्चन। उसके बाद इसका जो सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से है, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट है, यहाँ पर से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट। तो यहाँ पर ये हो गया खत्म नहीं, इसके बाद भी है। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन, यहाँ पर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। और हाँ, अगला क्वेश्चन जो है 5 का बी नंबर का क्वेश्चन है, कुछ इस प्रकार से है और इसका भी सॉल्यूशन देख लीजिए। ये क्या है, डिफरेंशिएशन निकालने के लिए बोला है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का, कुछ इस प्रकार से। तो ये देखिए इसका सॉल्यूशन भी कुछ इस प्रकार से है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही अच्छा है, छोटा छोटा सॉल्यूशन है, आप लोग के लिए बहुत ही बेहतर है। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है 6 का ए नंबर का क्वेश्चन। जो भी है 6 का ए नंबर का क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, और 6 का बी नंबर का भी क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए जो भी है मेरे पास उसका सॉल्यूशन हम करते हैं। पहले तो नेबुला का जो भी वैल्यू है उसको लिख देते हैं। डाइवर्जेंट जो भी है, डाइवर्जेंट को हम नेबुला भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से आप लोग इसको समझ के लिखिएगा, बहुत ही अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। एंड उसके बाद 6 का बी नंबर का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, प्रूव दैट आर वेक्टर डॉट नेबुला उसका डॉट क्या 5, कुछ इस प्रकार से हमको क्या करना है, इसको प्रूव करना है। तो ये रहा आपका प्रूफ।
कुछ इस प्रकार से है। और यहाँ पर क्या हो जाता है, ये LHS और RHS बराबर हो जाता है। और वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चन जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, क्या है, जो 100% आप लोग के एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। तो ये क्वेश्चन है स्टेट एंड प्रूव ग्रीन्स थ्योरम। स्टेट एंड प्रूव ग्रीन्स थ्योरम, ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में रहेगा। तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं, बहुत ही अच्छा है। इसको बहुत ही शॉर्ट विधि में बताया गया है। तो यहाँ पर ये रहा आपका स्टेट एंड प्रूव ग्रीन्स थ्योरम। तो ये देखिए इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले इसका क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट में हमको दो चीज़ को प्रूव करना पड़ेगा, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं, और दूसरा ये हो गया, ये दोनों इसका क्या स्टेटमेंट है। तो हाँ, और उसके बाद जो भी है हम इसको प्रूफ करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ का जरूरत पड़ेगा आप लोगों को, गॉस थ्योरम के कुछ प्रॉपर्टी का जरूरी पड़ेगा, गॉस थ्योरम का जो भी है। तो यहाँ पर ये गॉस थ्योरम को ले लिए, पुटिंग कर दिए कुछ इस प्रकार से। इसका जो है वीडियो हम डिस्क्राइब में बना चुके हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा, वहाँ पर आप लोग को ये बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो ये रहा। और उसके बाद देखते हैं, और उसके बाद कुछ इस प्रकार से हैं, इंटरचेंजिंग कर दिए और जो भी है साई को चेंज कर दिए, और कुछ इस प्रकार से ये है। तो मेरे पास ये जो है लास्ट फाइनल आंसर आ गया है। तो जितना भी क्वेश्चन था वेक्टर एनालिसिस का, हम सभी का सॉल्यूशन कर चुके हैं। और आप लोग क्या कीजिएगा कि वेक्टर को ही सॉल्व कीजिएगा, ज़्यादातर आप लोग के लिए बेहतर होगा, क्योंकि इसका छोटा सॉल्यूशन होता है, आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। तो इसमें से आप लोग को जितना भी क्वेश्चन था आप लोग का 100% यहीं में से रहेगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में फंक्शनल एनालिसिस का सॉल्यूशन के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद।